नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश वाला जो पेपर है, पेपर 5, ठीक है, उसकी इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और हमारा मूल विषय है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उसकी वास्तुकला, उसकी सांस्कृतिक पक्ष, उसके धार्मिक पक्ष है ना, उसका जो डिजाइन है, लोक कथाएं हैं, उन सब का हम अध्ययन करते हुए प्रश्न को लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2024 और आज है 8 मार्च और यह प्रश्न मुझे लगता है इस साल पूछा जा सकता है बुंदेलखंड से, चाहे धर्म पूछे, चाहे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूछे, कुछ भी पूछे, बुंदेलखंड से एक प्रश्न मिनिमम पूछा जाता है। प्रश्न को हम पहले देख लेते हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है? दशावतार मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है। सीधा सीधा कहा है कि ये आर्ट जो है, उसकी जो कला है और ये जो संस्कृति है उत्तर प्रदेश की, वो ये जो मंदिर है उसको प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक केवल इस मंदिर में ही दिखाई दे जाती है। इस दृष्टि से देखते हुए आप इसकी कला और संस्कृति के बारे में लिखेंगे। प्रश्न का डिमांड यह है। जैसे अब भूमिका की मैं बात कर लेता हूं, तो भूमिका के बारे में हम क्या लिखें, मैंने लिखने की कोशिश की है, देखिएगा आप इससे बेहतर लिखने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है? उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जो अच्छा वर्ड लगे आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की भूमि है, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म की मुख्य भूमि भी रही है और जो कला का जो विकास हुआ है वो इस परिप्रेक्ष्य में हुआ। लेकिन दशावतार मंदिर है वो वैष्णव समर्पित है और यहाँ पर पूरी हिंदू संस्कृति एक ही मंदिर में दिखाई दी जाती है। पौराणिक कथाएं हो, गंगा यमुना की तहजीब हो, गंगा यमुना की मूर्तियां हो, वैष्णव की जो कथाएं हो, विष्णु की जो कथाएं हैं, नर नारायण की जो कथाएं हैं, वो सारी की सारी एक बार में इस मंदिर की बीथिकाओं में दिखाई दे जाती है। साथ ही इस मंदिर को हम देखते हैं तो ये वास्तुकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विमान पहली बार दिखाई देता है। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए और जो पॉइंट ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो, भीतरगांव का मंदिर, महोबा का स्थित रहेलिया सूर्य मंदिर, मकरबई का मंदिर, उत्तर भारत की सामासिक संस्कृति। ध्यान रखना, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया है, सामासिक संस्कृति। यानी समास कैसे कहते हैं? दो शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों का योग जो है वो उत्तर प्रदेश की भूमि है। यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, शैव, संत परंपराएं आकर के मिली हैं। मध्यकाल में सूफी परंपरा यहाँ आकर के डूब जाती है और अपने नए पुष्प को पल्लवित करती है। और जब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत आती है तो उसने भी अपनी कला, जो गौथिक कला शैली है, उसका निर्माण किया है। तो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो कल्चर के रूप में बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। लेकिन प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग तो हम तो केवल देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही रहेंगे, लेकिन समय समय जैसे बीतता जाएगा, प्रश्न दर प्रश्न में उत्तर प्रदेश के पूरे कल्चर में, इतिहास में, भूगोल में और इसके जो अर्थव्यवस्था के सारे सेक्शन है, सबको कवर कराता चलूंगा। बस आप वीडियो जरूर देखते रहिएगा। तो इतने मंदिर के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, महोबा स्थित रहेलिया सूर्य मंदिर, मकरबई का मंदिर। मकरबई का मंदिर भी महोबा में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप रिप्रेजेंट करके ले सकते हैं। मैंने एक बार लिख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि महोबा में कौन कौन सा है। ठीक है, ऐसे है, यहां लिख दिया आपने रहेलिया और लिख दिया यहां मकरबई मंदिर, ये कर सकते हैं। ठीक है, महोबा में एक और है खकरा मठ,
ये तीनों एक ही शैली के बने हुए मंदिर है। ठीक है, अब इस हिस्ट्री कर लेते हैं इसके दशावतार मंदिर की। तो दशावतार मंदिर का मैं चित्र भी दिखाऊंगा अभी। तो दशावतार मंदिर में पहली बार इस तरह देखते हैं, ये पहली बार जो होता है ये इसे बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं? विमान। और जैसे विमान में ये होता है, इसके नीचे यहां पर जो होता है वो गर्भगृह होता है। ठीक है, तो इसमें पहली बार विमान दिखाई देता है। इससे पहले जो मंदिर होते थे वो इस तरह से होते थे, सपाट, इसमें पत्थर रख करके, चीपा रख करके ये बनाए जाते थे। लेकिन ये ऐसा है जिसमें पहली बार हमको विमान दिखाई देता है। ध्यान रखना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बात कर लेते हैं खोज की। तो सबसे पहले 1870-71 में कैप्टन चार्ल्स स्ट्रेहॉर्न ने इसको देखा था और उन्होंने बताया कि यहां पर कोई स्ट्रक्चर है, सरकार को संदर्भित कर दिया। 1875 में सर अलेक्जेंडर कर्निघम ने इस पर दृष्टि डाली और इसके अन्वेषण की एक रूपरेखा तैयार की। 1899 तक आते पुरातत्वविद पीसी मुखर्जी और 1918 में दयाराम साहनी, इन लोगों ने इसका दौरा किया है और खुदाई करके एक रूप प्रदान किया है। उसके जो छुपे हुए पक्ष थे, जो दबा हुआ पक्ष था, उसे बाहर लेके आए और आज जो मंदिर है वो आज काफी अच्छी दशा में है। पहले तो कब ये सब टूटा फूटा गया था, बीथकाएं गिर गई थी। ये थोड़ा सा मंदिर आप दिखाई दे रहा होगा। अब ये ऊपर से जो विमान है ये गिर गया है, ये है ना, ये इसका जो मेन गेट है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर इस तरह से होता है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये पहली बार इसी में दिखाई देता है। अब ये यहाँ पर फ्लैग लगता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कलश लगता था, कलश के ऊपर फ्लैग यानी झंडा, वो अब ये है नहीं यहाँ पर क्योंकि ये गिर गया और रिपेयर करना है उसमें। तो पुरातत्व विभाग ने तो काफी कम कर लिया है, लेकिन ये तब का फोटो है जब ये ओरिजिनल फोटो है इनका, ये इसमें लिए। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में अभी चर्चा कराऊंगा इसका। ये ओरिजिनल फोटो मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप देख लें कि मंदिर की क्या दशा रही है। दशावतार मंदिर 6वीं शताब्दी का आरंभिक विष्णु हिंदू मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में झांसी से लगभग 125 किलोमीटर ये दूर है। ये आप थोड़ा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं और पहली बार इसी मंदिर में विष्णु की 10 मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। तो दो चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पुरातात्विक रूप से जो 10 अवतार हैं उनकी मूर्तियां देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलती हैं, नाम समझ रहे हो, इसी नाम से है। ठीक है, और बात करें उसके विमान की, तो विमान जो है पहली बार देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही हमें मिलता है, इसीलिए इसका नाम दशावतार मंदिर है। पहले इसका नाम नहीं था, ये जब खोज ली गई और ये इनकी विशेषता निकली, इसलिए इसे हम दशावतार मंदिर कहते हैं। आज यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसको लिखना अनिवार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक आप इसे नहीं लिखेंगे, पंचायतन शैली बना हुआ है, विमान का पहला साक्ष्य है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। 3 पॉइंट नहीं लिखेंगे, चाहिए 12 नंबर में आए चाहिए 8 नंबर में आए, गारंटी है पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप इन तीनों में से एक पॉइंट आपने मिस कर दिया। और आपने भाषा चित्र के साथ अगर से बना दिया, मुझे गारंटी है 12 में से 11 पाएंगे, 8 में से 7 पाएंगे। 8 का विषय इसलिए मैं पूरे के पूरे दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मैंने लिखा है इसको आपने लिख दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप पाएंगे। अब देखो, मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। इसकी एक सरल और एक कच्छ और वर्गाकार योजना है। कैसी है? वर्गाकार योजना है। यहां भी इसके थोड़े छोटे से मंदिर में तो देख के ही आया हूं। ठीक है, ये मूल मंदिर है। ठीक है, तो इस तरह से लगा होगा कि ये मुख्य देवता का मंदिर होगा। छोटे छोटे मंदिर ये इसलिए बना दिए जाते थे कि मुख्य जो शासक था उसका मंदिर, उसके द्वारा निर्मित मंदिर बड़ा होता था और बीच में होता था। बाद में आप इसका सामंतवाद का जब मैं पढ़ाऊंगा तो मंदिरों में भी सामंतवाद कैसे दिखाई देता है इसकी रूपरेखा वहां मैं करूंगा। यहां पर देव कुलिकाओं पर पौराणिक गाथाएं हैं। देखिए, कुलिकाएं किसे कहते हैं? ये दीवार होती हैं। मंदिर की दीवारों को जब बात करें तो यहां पर आप कुलिका शब्द यूज करिए। क्या करना? कुलिका। तो आप अच्छे ये माने जाएंगे कि इस व्यक्ति को वास्तुगत या वास्तुकला ज्यादा मालूम है। और दूसरी बात है कि जब आर्ट एंड कल्चर लिख रहे हैं तो उसी की शब्दावलियां यूज कीजिए। ठीक है, तो हम दीवारों के लिए क्या लिखेंगे? जिसमें चित्र बने होते हैं, देव कुलिकाएं लिखेंगे। अब पूर्वी देव कुलिका में नर नारायण का चित्र है। उत्तरी देव कुलिका में गजेंद्र मोक्ष और नागराजा और रानी नागराजा और रानी का उल्लेख है। और दक्षिणी देव कुलिका में जो विष्णु हैं वो लेटे हुए हैं समुद्र में
और शेषनाग उनके ऊपर है, यानी शेषनाग की सैया पर है। ये वाला चित्र कहां पर बना हुआ है? दक्षिण मुखी। अब इसे आप डायग्राम की दृष्टि से बना सकते हैं, मैंने थ्योरी बना के दे दिया है। देवगढ़ का मंदिर विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र, नदी देवी गंगा और यमुना जैसे विभिन्न देवताओं की छोटी पदचिन्ह छवियां शामिल हैं। और ध्यान रखना, जो मंदिर का जो गेट है, मंदिर का जो गेट होता था, इस तरह से गेट होगा, और यहां पर जो चित्र बने हुए हैं वो किसके हैं? यहां पर बने हैं गंगा और यमुना का। तो पहली बार गंगा और यमुना के जो चित्र हैं, जो सॉरी मूर्तियां हैं, वो गुप्त काल में बनी है, लेकिन देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार ये दिखाई हमको गेट के रूप में दिखाई, गेट पर दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें महाभारत और 5 पांडवों को दर्शाने वाला एक पैनल भी शामिल है, जिसमें यह चित्र बना हुआ है। मंदिर की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विष्णु से जुड़ी गाथाएं उकेरी गई हैं। प्रेमालाप और अंतरंगता के विभिन्न चरणों में धर्मनिरपेक्ष दृश्य और मिथुन जोड़े भी उकेरे गए हैं। ये जो लाइन है, इस प्रश्न की ये जो लाइन है, जान है, इसे लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अलावा प्रेमालाप और अतरंगता जैसे वर्ड आप इसे यूज करते हैं, जो कि उसकी कला शैली को प्रतिबिंबित करते हैं। एक्चुअल में आंसर यहीं से आ जाता है। यह इसकी विशेषता है, कैसी सांस्कृतिक विशेषता है ना। और जो अभी इससे पहले मैंने पढ़ाया मंदिर की चीजें, वो उसकी वास्तुगत विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो लौकिक जीवन में, क्योंकि संस्कृति को आप बता रहे हैं, कैसे संस्कृति को बता रहा है मंदिर, तो इसमें सारे पक्ष लिखने पड़ेंगे आपको, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे कला मूर्ति कला हो, चाहे आपका सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे लौकिक पक्ष हो, ये सब दिखाना पड़ेगा इसमें, है ना। अब देखो मंदिर में स्त्री और पुरुष के प्रेमालाप और प्रणय मुद्रा की भी छवियां हैं। कई पैनलों पर अलग अलग भावों में महिलाएं बच्चों को खेलते हुए, लड़कियों को फूल तोड़ते हुए, एक लड़की को नृत्य करते हुए और 5 लड़कियों को उसे देखते हुए, है ना। और बीच में एक लड़की है, वो नाच रही है, बाकी को बाजे बजाते हुए, एक महिला को अपना बच्चा एक व्यक्ति को गोद में देते हुए, एक उस व्यक्ति को उदासीन खड़ा दिखाया गया है, एक व्यक्ति उदासीन भी खड़ा हुआ है। ये आप सोचिए, लौकिक जीवन का पक्ष भी इस मंदिर में दिखाया गया है। अर्थात जिसने ये मंदिर बनवाया और जो इसका मूर्तिकार था, इसका शिल्पकार था, उसको जीवन के विविध आयामों के बारे में सूक्ष्म अनुभव था, इसलिए उसने इसमें धार्मिक पक्ष भी रखा, इसमें वास्तुकला का पक्ष भी रखा, इसमें मूर्तिकला का भी पक्ष रहा, और लौकिक जीवन से, धार्मिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संबंधित मूर्तियां इसमें उकेर के उसने बनाया। और यही इसका सबसे बड़ा मूल्यवान पक्ष है, यही इसका सबसे बड़ा अर्थ है कि हम स्पष्ट कर पा रहे हैं जो प्रश्न की वास्तविक डिमांड है कि यह कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है। ध्यान रख लीजिएगा, आपको भी ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने भाषा शैली बताई है किस तरह से आप इसे लिखेंगे। मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको नहीं लिखना है, आप 12 और 8 की जो शब्द सीमा है उसको देखते हुए इसको चेंज कर लीजिए। तत्कालीन संस्कृति का जानकारी हमें इसे मिल जाती है। सदियों पहले गुप्त काल में संस्कृति क्या थी, लोग क्या पहनते थे और किस तरह के आभूषण हुआ करते थे, ये सब जानने और समझने में ये मूर्तियां बहुत सहायक हैं। उस समय धोती, लहंगा, अनारकली, दुपट्टा, कुर्ते आदि का चलन था। गहनों में पायल, कमरबंद, कंगन, बाजूबंद, माला और झुमके स्त्रियां पहनती थी। यहाँ सिर्फ विष्णु भगवान को छोटी उंगली में अंगूठी पहने दिखाया गया है, छोटी उंगली में कनिष्ठा जो है। तो यानी ये मालूम चल गया था कि जो देव हैं या जो बड़े लोग हैं वो उंगली में ये जो अंगूठी है वो पहना करते थे। ठीक है, देखना, ये सिर्फ विष्णु भगवान के छोटी उंगली में पहने दिखाया गया है। मंदिर की किसी भी मूर्ति में किसी को हाथ की या पैर की उंगली में अंगूठी पहने नहीं दर्शाया गया है। अब देखो, ये जो कनिष्ठा उंगली है, अब इससे क्या हो सकता है कि ये शुरुआत हुई होगी, इस काल में अंगूठी पहनने की शुरुआत हुई होगी, और पहले किसे पहनाएंगे? राजा, महाराजा, देव, इसलिए यह चित्र बताता है। महिलाओं को नथनी पहने भी नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब है नथनी जो है, नाक में जो नथनी पहनी जाती है, इससे पहले की जो जैन कला है, इससे पहले की जो बौद्ध कला है, वहां भी नथनी नहीं मिलती है। इसका मतलब है नथनी का जो प्रचलन है वो बहुत बाद में हुआ है। लेकिन इन छवियों में गरिमा और शालीनता दिखाई देती है, साथ ही मूर्तिकार की दक्षता भी नजर आती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय स्थापत्य मूर्ति कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह स्थल गुप्त काल की धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो उस समय की कला, धर्म, समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंदिर की संरचना और नक्काशी से गुप्त काल की शिल्पकला और वास्तुकला की उन्नत तकनीक का पता चलता है। अब मंदिर में देख लो, यहां पर विष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है,
ये सांप है, शेषनाग वाली है, तो यह और वो जो मैंने कहा ना शेषशाही या शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु है। इसके बाद अगला चित्र में आप देख लेंगे, ये गेट है, ठीक है, गेट को सजाया गया हुआ है और यहां पर देखो चित्र है मकर वाहिनी गंगा, कूर्म वाहिनी यमुना। तो देखिए यहां पर ये मकर बना हुआ है, ठीक है, और इस गेट पे यहां पर सजाया गया हुआ है कूर्म वाहिनी है। तो ये कूर्म वाहिनी क्या है, ये आपकी यमुना है और ये आपकी क्या है, गंगा है, ठीक है। और आप ध्यान देना यहां पर यक्षिणी के चित्र बने हुए हैं और यहां पर भी ये विष्णु का चित्र बना हुआ है और इनकी ये जो गेट है वे विभिन्न मिथुन आकृतियों से, विभिन्न मिथुन आकृतियों से, यक्षों से, गंधर्वों से सजे हुए दिखाई गए हैं। और इतनी बारीक नक्काशी, इतना समझ लो जैसे पत्थर पर ये कहिए कि जैसे कपड़े पर कढ़ाई बुनाई होती है, वैसे कढ़ाई बुनाई पत्थर पर कर दी गई है। और आज भी ये इसकी जो पॉलिश है ये बताती है कि मूर्तिकला और विज्ञान कितना उन्नत था। ये प्रवेश द्वार था। देखिए यह लौकिक जीवन से संबंधित है, ये चित्र इसमें बने हुए हैं। और देखिए यहां पर है इस चित्र को लेकर के थोड़ा है कि ये ब्रह्मा का है, ठीक है, और इधर ये यक्ष को दिखाया गया है और यहीं पर निहारते हुए जो आपके हिरण हैं उनको दिखाया गया है। यहां पर सिंह दिखाए गए हैं, ठीक है, यानी जो जो चीजें बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती थी, यहां पर ध्यान रखना ये सिंह है और इसे हालांकि वो आपका जो मध्य प्रदेश है ना, शेरी घाटी हुई है जो पन्ना रीवा सतना है, तो वहां पर ये है, तो इसका प्रभाव है इनके ऊपर। अब चूंकि उस वक्त एरिया रहा होगा, आज यूपी एमपी में पड़ा हुआ है। और ये नर नारायण का चित्र, नर और नारायण का चित्र है और गुप्त काल में ये फिर दोनों संयुक्त हो गए थे। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा है, आप देखिए ये क्या है, गजेंद्र मोक्ष की कथा है, सुना भी होगी। और इसमें नाग राजा और नाग रानी ये क्या है, स्तुति कर रहे हैं। ध्यान रखिए गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने नाग राजा को बहुत पराजित किया था, याद है कि नहीं। तो ये उस वक्त ये नाग रानी है और ये नाग राजा है, ठीक है। और ये जो विष्णु आए हैं, ठीक है, और ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये मानवीय रूप में गरुड़ का चित्र है और ये बिना मतलब नंगे पैर है, आप देखिए नंगे पैर रहे हैं। तो ये जो एक हाथ में अपने नीचे लगाए हुए हैं कि देखो गजेंद्र ने जब उनको पुकारा था कि बचाओ मगरमच्छ से मुझे खींच ले जा रहा है, तो नंगे पैर दौड़ आए। तो ये जो गरुड़ भगवान थे तो उन्होंने कहा कि भगवान जा रहे हैं, तो अपने ऊपर उनको बैठा लिया था, वो तो उनका वाहन है। लेकिन उनके जो पैर हैं, मतलब कितनी कोमलता है कि मेरे ईश्वर हैं, नंगे पैर भाज दिए हैं, ऐसा कौन सा मेरा वो भक्त है। तो वो हाथ पे रखे हुए हैं, ये इनका हाथ उनके पैरों पे है, कितनी कोमल है कि इनको कहीं जब उड़ रहे हैं ये कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो इसमें भक्ति भाव जो दिखाई जा रहा है वो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसके ऊपर में ये जो वैष्णव भक्ति का सबसे अच्छा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी एक जानवर जो उनकी स्तुति करता है गजेंद्र है और वो स्तुति करते हैं, तो ईश्वर सबके रक्षक हैं। जो उन्हें भजता है, जो उन्हें पुकारता है, सच्चे दिल से पुकारता है, वो उनकी सहायता के लिए आते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और राजा रानी इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसी घटना हो रही है और हम नहीं इसे बता पाए, हम इसकी आवाज नहीं सुन पाए, तो वो क्षमा याचना के मूड में है, ठीक है। प्रमुख विशेषता की बात करें तो हल्का सा ये चीज अपॉइंट कर लो, यह मंदिर शिखर का प्रथम उदाहरण है, ठीक है। नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का निर्माण पत्थर से किया गया है, पंचायतन शैली का है। मंदिर अधिष्ठान जो होता है वो कितने साज का है, 16.95 × 5.64। मंदिर जो नागर शैली के मंदिर है, इसका मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है। उसमें सारे जो पॉइंट्स होते हैं, बीत का किसे कहते हैं, है ना, कूप का किसे कहते हैं, और गर्भ किसे कहते हैं, विमान किसे कहते हैं, ये सारा का सारा मैंने जगती किसे कहेंगे, अधिष्ठान किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने उसमें बताया है, वो देख लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लोगे तो मेरा गारंटी है कि फिर आपको मिल सकते हैं अच्छे से बच्चे, लेकिन आपके नंबर लायक जो अच्छे नंबर फुल नंबर लायक है वो वाला तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख को है, इसका मुख्य तरह पश्चिम की ओर है। चौखट 3.42 × 3.3 मीटर है, मैंने लिख दिया है। राधिका बिंबों पर कलाकृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पंच शाखा चौखट से सुसज्जित है। मकर वाहिनी गंगा है, कूर्म वाहिनी यमुना का इसमें चित्रण है। देव कुलिकाएं पर पौराणिक गाथा है। पूर्वी देव कुलिका पर नर नारायण है,
उत्तरी देवकुलिका पर गजेंद्र मोक्ष और नागराजा और रानी है, और दक्षिणी देव पर कुलिका पर शेषशाही विष्णु का मंदिर बना है। ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बारे में बताया। इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि ये जो मंदिर है उत्तर भारत ही नहीं, भारत में वास्तुकला की दृष्टि से तो उन्नत है ही है, लेकिन इसके पक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो जो भक्ति काल है उसका पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है। यह उत्तर भारत की सामाजिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है और लौकिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, भक्त और ईश्वर के रिलेशंस यानी संबंधों के बारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इस दृष्टि से उत्तर भारत की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। यही कारण है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर इन सब का एक ही जगह पर क्या करता है, प्रदर्शित करते हुए दिखाई देता है। ये आप इस तरह से बना करके लिख देंगे। यूपीपीसीएस मेंस की मैंने ये पेपर 5 है, ठीक है, पेपर 5 है, ठीक है, इसकी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। लिंक में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, उसका लिंक दे रखिए, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ध्यान रखना, यह मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे टॉपिक को प्रश्न बाय प्रश्न कराऊंगा, यानी जितने लगभग टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन सकता है सबसे पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद फिर ओवरऑल कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, मत चूकिएगा। बहुत कम दर में, चूंकि मैं सीधे अर्थ के बारे में जानता हूं, क्योंकि ये मैं पैसा इसलिए ले रहा हूं कि यहां पर मुझे छात्रावास बनाना है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें आप और हमारा दोनों का भला हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। कोशिश करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।